हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कल्याणी आईएएस एकेडमी में। मैं हूं आपके साथ हर्ष और आज हम देखने जा रहे हैं अपने मध्य प्रदेश की करंट अफेयर सीरीज के चैप्टर 9 के पार्ट 1 को। दोस्तों, इसके पहले 8 चैप्टर हमने कंप्लीट करवा दिया है। यदि आपने अभी तक पुराने लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और पुराने सारे लेक्चर्स को देखिए, है ना। आइए आगे बढ़ते बिना देर किए। और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, जोधैया बाई ने किस जिले में स्थित जनगण तस्वीर खाना से आदिवासी चित्रकला की शुरुआत की थी। ठीक है, झाबुआ, उमरिया, धार या शहडोल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है उमरिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जोधैया बाई ने उमरिया जिले के लोढ़ा गांव में स्थित जनगण तस्वीर खाना से आदिवासी चित्रकला की शुरुआत की थी। इनकी पेंटिंग जो है इटली एग्जीबिशन में भी लगाई गई थी। अभी इनके बारे में हम बात करते कि ये कौन है जोधैया बाई। जोधैया बाई ने बैगिन बैगा चित्रकारी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने के साथ ही इसे विलुप्त होने से भी बचा लिया। ठीक है, तो अब देखिए जोधैया बाई हैं कौन, जिन्होंने इतनी सारी उपलब्धि हासिल की हैं। आखिर वो हैं कौन? तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो इनका संबंध है बैगा चित्रकला से है। किससे है? बैगा चित्रकला से है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उपलब्धि क्या है इनकी? उपलब्धि ये है, ये क्यों चर्चा में आई, क्योंकि इनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। पद्मश्री पुरस्कार, ठीक है, प्रदान किया गया है। इनके गुरु की बात करें तो इनके गुरु का नाम याद रखिएगा, इनके गुरु का नाम है आशीष स्वामी। आशीष स्वामी, ठीक है। अब इनकी एक और उपलब्धि ध्यान रखिएगा, वो क्या है कि विश्व महिला दिवस जो 8 मार्च 2022 को मनाया गया था, 8 मार्च 2022 को, उस दिन इनको नारी शक्ति सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया। नारी शक्ति सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया। इनके बारे में प्रमुख तथ्य है, इसको आप लिख लीजिएगा। तो आपको जोधैया बाई के बारे में पता चल गया कि ये कौन है। ये 2023 से चर्चा में आ गई, ठीक है, जब इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला। ये बैगा चित्रकार हैं, ठीक है, जो उमरिया जिले की हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डाबर के चिकित्सालय का नाम क्या था? चंद्रालय, डाबर चिकित्सालय, डाबर की दवा या चंद्र का दवाखाना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डाबर की दवा। ये इनके चिकित्सालय का नाम था, मुनीश्वर चंद्र डाबर की। आप फोटो उनकी देख सकते हैं। डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डाबर जो हैं वो चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किए, जो कि जबलपुर जिले के हैं। क्लियर है। इनको जो है 2023 में पद्मश्री प्रदान किया गया, तब से ये भी चर्चा में आ गए। इनके बारे में जो खास बात है वो ये है कि इन्होंने वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में घायल सैनिकों का उपचार किए थे। इसके अलावा सेना से जब ये सेवानिवृत्त हुए तो सेवानिवृत्ति के पश्चात आम लोगों को सस्ती दवा और स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में इनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने इनको 2023 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया है। और इनके चिकित्सालय का नाम है डाबर की दवा। क्लियर है दोस्तों। इनका जिला याद रखिएगा कौन सा है? जबलपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, रमेश परमार और शांति परमार का संबंध किस जिले से है? झाबुआ, उमरिया, धार या शहडोल। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा झाबुआ। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है? झाबुआ। दोस्तों, पॉज करके आप लोग भी इसका आंसर टिक कर लिया करिए और मन में सोच लिया करिए कि किस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। उसके बाद आप देखिए आपका उत्तर कितने सही हो पाते हैं और कहाँ पे आप चूक रहे हैं, उसको आप नोट डाउन कर लिया करिए। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का नाम चर्चा में क्यों आया। ये दोनों संयुक्त रूप से झाबुआ के लोक चित्रकार हैं, रमेश परमार और शांति परमार। ठीक है, ये कहाँ के हैं? झाबुआ के लोक चित्रकार हैं। ध्यान रहेगा, ये दोनों गुड़िया कला के लिए प्रसिद्ध हैं। ये दोनों किसका काम करते हैं? गुड़िया कला का। अब ये दोनों चर्चा में क्यों आए, यानी इनकी उपलब्धि क्या है? तो इनको भी 2023 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, इनको भी 2023 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। और विशेष बात इनकी ये है कि ये गुड़िया चित्रकला, गुड़िया कलाकारी के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, अब गुड़िया कलाकारी की बात आ गई तो एक बात ध्यान रखिएगा, झाबुआ में एक केंद्र है जिसे कहते हैं शक्ति एम्पोरियम। शक्ति एम्पोरियम। अब जो शक्ति एम्पोरियम है ये गुड़िया कला का प्रमुख केंद्र है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है शक्ति एम्पोरियम का संबंध किससे है? यहाँ पे शक्ति शब्द लिखा है तो हम हो सकता है कि उत्तर देते समय दिमाग में कुछ भटकाव आ जाए या कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए, पर ध्यान रखिएगा शक्ति एम्पोरियम का संबंध किससे है? गुड़िया कला से है। क्लियर है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते और देखते अपने अगले प्रश्न को। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, पद्मश्री पुरस्कार 2023 मध्य प्रदेश के 4 व्यक्तियों को प्राप्त हुआ है। इसमें कौन व्यक्ति शामिल नहीं है? जोधैया बाई, मुनीश्वर चंद्र डाबर,
रमेश परमार, ये कपिल तिवारी। तो यदि दोस्तों आपने हमारा अभी पिछले क्वेश्चंस को एकदम ध्यान से देखा होगा तो आपसे 100% इस प्रश्न का उत्तर बन गया होगा और मुझे उम्मीद है आपने इसका सही उत्तर दे लिया होगा। तो आइए देखते इसका सही उत्तर क्या है। इसका जो सही उत्तर है वो है कपिल तिवारी। कपिल तिवारी की बात करें तो जो कपिल तिवारी हैं ये साहित्यकार और लेखक हैं सागर जिले के, ठीक है। इनको पद्मश्री 2021 में प्रदान किया गया था, ठीक है। कपिल तिवारी जी को 2021 में दिया गया था। विकल्पों के बारे में बात करें तो पद्मश्री पुरस्कार जो 2023 है वो मध्य प्रदेश के कुल 4 व्यक्ति को दिया गया है, जिसमें मुनीश्वर चंद्र डाबर, जोधैया बाई, शांति परमार और रमेश परमार, इन 4 लोगों का नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। जिसमें से मुनीश्वर चंद्र डाबर जबलपुर के हैं, जोधैया बाई उमरिया की हैं और रमेश परमार और शांति परमार जो हैं झाबुआ के हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं झाबुआ जिला, मुनीश्वर चंद्र डाबर जबलपुर, जोधैया बाई उमरिया जिला। आइए आगे बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, चिकित्सा जगत के पितामह व इंसाइक्लोपीडिया के रूप में प्रसिद्ध एनपी मिश्रा की प्रसिद्धि किस जिले से है, ठीक है। जबलपुर, उज्जैन, भोपाल या खंडवा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है भोपाल। अब नरेंद्र प्रसाद मिश्रा क्यों प्रसिद्ध हैं, ध्यान से समझिएगा, इनके बारे में जानते हैं। नरेंद्र प्रसाद मिश्रा का नाम क्यों आया और क्यों इनको आज हम करंट अफेयर में पढ़ रहे हैं। ये जो हैं एनपी मिश्रा, ये जो हैं मूल निवासी हैं, यानी मुख्यतः जो है मूलतः ये निवासी हैं कहाँ के, ग्वालियर के। कहाँ के हैं, ग्वालियर के हैं। और ये अपनी चिकित्सा सेवाएं जो प्रदान कर रहे हैं वो भोपाल में प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। अब इनकी उपलब्धि क्या है, क्यों इनको पढ़ रहे हैं, तो इनकी उपलब्धि ये है कि इनको 2022 में पद्मश्री दिया गया था, एनपी मिश्रा को 2022 में, ठीक है। और इनकी उपाधि की बात की जाए तो इनको आपने अभी देखा है कि इनको चिकित्सा जगत का पितामह कहा जाता है या चिकित्सा जगत का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। मतलब इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां, इतनी बड़ी बड़ी उपाधियां इनके नाम हैं। अब ऐसी उपाधियां क्यों दी गई, कुछ ना कुछ इन्होंने कार्य किया होगा। तो इनका जो विशिष्ट कार्य है वो याद रखिएगा, 2 और 3 दिसंबर 1984। मुझे लगता है कि आप में से शायद ही कोई होगा जो इस डेट को नहीं याद रखेगा, ठीक है, या जिसको ये डेट नहीं याद होगी। इस दिन जो है MIC गैस का रिसाव हुआ था भोपाल में। आप लोग इसका पूरा नाम बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। हम देखेंगे कितने लोग सही बताते हैं इसका उत्तर, ठीक है। MIC गैस का जब रिसाव हुआ था ना 2 और 3 दिसंबर की रात 1984 को, तो भोपाल के हमीदिया अस्पताल में ये एज ए डॉक्टर काम कर रहे थे और इन्होंने बहुत कम समय में हजारों गैस पीड़ितों की सहायता की। मतलब इतना बढ़िया काम किया इन्होंने कि बहुत कम समय में हजारों लोगों की सहायता की, उनको पीड़ा मुक्त कराया और अच्छे इलाज उपलब्ध कराए। इसलिए इनके सहयोग को याद रखा जाता है ना, इसलिए इनको चिकित्सा जगत का पितामह कहा गया, ठीक है। अब इनकी पुस्तक आपसे पूछ सकते हैं एनपी मिश्रा की पुस्तक कौन सी है, तो इनकी पुस्तक का नाम है प्रोग्रेस एंड कार्डियोलॉजी, प्रोग्रेस एंड कार्डियोलॉजी, ठीक है दोस्तों, ध्यान रहेगा। अब आइए आगे बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पद्मश्री पुरस्कार 2022 के प्राप्तकर्ता नहीं हैं। भूरी बाई, राम सहाय पांडे, श्री अर्जुन सिंह धुर्वे, श्री अवध किशोर जड़िया। तो इसका जो सही उत्तर है वो है भूरी बाई, नॉट बात, यहाँ पे बाई, ठीक है। विकल्पों के बारे में देखिए, जो राम सहाय पांडे हैं इनको कला क्षेत्र के लिए पद्मश्री 2022 दिया गया था, ठीक है, जो कि सागर जिले के प्रसिद्ध लोक कलाकार व प्रसिद्ध राई नर्तक है। मुख्यतः ये राई नर्तकी के लिए जाने जाते हैं, यानी राई जो डांस होता है उसके लिए प्रसिद्ध है राम सहाय पांडे, और इसी कारण इनको 2022 का पद्मश्री दिया गया। यदि बात की जाए राम सहाय पांडे की अन्य सम्मान की, तो इनको 2015 में तुलसी सम्मान से भी सम्मानित किया गया, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं अगले ऑप्शन को, जो अर्जुन सिंह जो धुर्वे हैं इनको बैगा नृत्य कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है अर्जुन सिंह धुर्वे का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है, तो डिंडोरी से है, ठीक है। राम सहाय पांडे ये सहाय सागर, ठीक है। अर्जुन सिंह धुर्वे ये कहाँ के हैं, डिंडोरी के। आगे अन्य सम्मान की बात करें तो वर्ष 1993-94 में इन्हें जनजातीय संपदा के कलात्मक संवर्धन और विकास के लिए राष्ट्रीय तुलसी सम्मान से अलंकृत किया गया था, ठीक है, ये किया जा चुका है। धुर्वे किस नृत्य को करते हैं, तो ये परधौनी को करते हैं। राम सहाय किसको करते हैं, तो राई को करते हैं, ठीक है। रा से राई, ये जो धुर्वे हैं ये परधौनी को करते हैं, ठीक है। अवध किशोर जड़िया की बात करें तो ये साहित्यकार हैं और इनको साहित्य के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया था, ठीक है दोस्तों। इनकी बात करें किस जिले के हैं, तो ये हरपालपुर छतरपुर के हैं, ठीक है। छतरपुर का जो गांव है हरपालपुर, वहाँ के हैं। रचनाएं कौन सी हैं इनकी, ये साहित्यकार इसलिए इनकी रचना भी इम्पोर्टेंट हो जाती है।
तो दनीय बुंदेलखंड, उद्धव शतक, कारे कन्हाई के कान लगी है और विरागमाला इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। क्लियर है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं और देखिए भूरी बाई के बारे में जानते हैं। भूरी बाई जो हैं ये झाबुआ जिले की भील चित्रकला की प्रसिद्ध चित्रकार हैं। ठीक है, ये हैं भूरी बाई जो कि झाबुआ जिले की हैं और भील चित्रकला जिसको हम पिथौरा नाम से भी जानते हैं, जिसमें घोड़े का चित्र बनाया जाता है, उसके लिए ये प्रसिद्ध है। इनको 2021 का पद्मश्री दिया गया था। भूरी बाई को कब दिया गया था? 2021 में पद्मश्री दिया गया था। और इन सबको कब दिया गया है? 2022 में दिया गया। क्लियर दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पद्मश्री पुरस्कार 2020 के प्राप्तकर्ता नहीं हैं। दोस्तों हम 3 साल का लेके चल रहे हैं, 2020, 21 और 22। इनसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, क्योंकि ये देखा गया है पिछले MPPSC के प्री में कि हाँ 2 साल पुराना पूछ लिया था, है ना। इसीलिए हम कोशिश करें कि इनको साथ लेके चले। और फिर एक आध क्वेश्चन से अगर हमारा एक नंबर सही हो रहा है तो हमको बिल्कुल उसको पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, जो आपके इसमें ऑप्शन है वो हैं डॉक्टर पुरुषोत्तम दधीच, डॉक्टर लीला जोशी, स्वर्गीय अब्दुल जब्बार खां, श्रीमती दुर्गाबाई व्योम। तो इसका जो सही उत्तर है वो है श्रीमती दुर्गाबाई व्योम। दुर्गाबाई व्योम कौन है, पहले इनके बारे में जान लेते हैं, फिर विकल्पों को देखते हैं। तो जो दुर्गाबाई व्योम है इनका संबंध मंडला जिले से है। कहाँ से है? मंडला जिले से है। अभी प्रसिद्ध क्यों है? ये गोंड चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। गोंड चित्रकला। भूरीबाई भील चित्रकला, दुर्गाबाई गोंड चित्रकला। क्लियर है दोस्तों, इसलिए ये प्रसिद्ध है। इनको सम्मान की बात करें तो इनको 2022 में पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया है। और इसके अलावा इनको बोलो नारा गज्जी पुरस्कार 2008 में दिया गया है। कौन सा सम्मान है? बोलो नारा गज्जी। बोलो नारा गज्जी सम्मान इनको दिया गया 2008 में इनके चित्रों के लिए। इनके चित्र एक किताब में छप गए थे, जिस कारण इनको बोलो नारा गज्जी सम्मान प्रदान किया गया। और इनको कौन सा सम्मान दिया गया? तो 2004 में इनको हस्तशिल्प विकास परिषद द्वारा सम्मानित किया गया। 2004 में हस्तशिल्प विकास परिषद। क्लियर दोस्तों। और आगे देखिए, डॉक्टर पुरुषोत्तम दधीच ये इंदौर के हैं और ये कथक गुरु हैं जिनको 2020 में पद्मश्री सम्मान दिया गया। डॉक्टर पुरुषोत्तम दधीच। तो डॉक्टर शब्द देख के भयभीत ना हो जाइएगा, नहीं कंफ्यूज हो जाइएगा। डॉक्टर डांस भी कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। और ये कथक के नर्तक हैं। क्लियर है, ये वो वाले डॉक्टर नहीं हैं, ये PhD वाले डॉक्टर हैं। डॉक्टर लीला जोशी की बात करें, ये रतलाम की हैं। ये स्त्री रोग विशेषज्ञ, आदिवासी अंचल में मातृ मृत्यु दर पर काम करने के लिए इनको 2020 में पद्मश्री दिया गया था। लीला जोशी का एक इनको उपाधि याद रखिएगा, इन्हें प्रदेश की मदर टेरेसा कहा जाता है। ठीक है, प्रदेश की मदर टेरेसा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रदेश की मदर टेरेसा किसे कहते हैं? तो लीला जोशी कहते हैं। स्वर्गीय अब्दुल जब्बार खां की बात करें तो इनको मरणोपरांत वो दिया गया था पद्मश्री, है ना। ये भोपाल त्रासदी में 2 दिसंबर 3 दिसंबर की रात 1984 में पीड़ितों के लिए संघर्ष करते हुए जो थे अपना कार्य किया था। क्लियर है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से मध्य प्रदेश के 5 शिक्षक सम्मानित हुए हैं। इनमें से कौन शामिल नहीं है? सारिका गारू, चेतना खम्बेटे, रविकांत मिश्रा या जगदीप धनखड़। तो इसका मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने सही उत्तर जान लिया होगा। इसका जो सही उत्तर है वो है जगदीप धनखड़। अब मन में सोच लीजिए जगदीप धनखड़ कौन है, क्योंकि इनके बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो आइए देखते जगदीप धनखड़ कौन है। जगदीप धनखड़ जो हैं ये एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में चयनित हुए हैं। इन्होंने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जगदीप धनखड़ का संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध राजस्थान से। इनका संबंध कहाँ से है? राजस्थान से। क्लियर दोस्तों। अब बाकी का देखिए, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से प्रदेश के 5 शिक्षक सम्मानित हुए। कौन कौन है? नर्मदापुरम जिले की सुश्री सारिका गारू, चेतना खम्बेटे इंदौर की, भोपाल के डॉक्टर यशपाल सिंह, दतिया के रविकांत मिश्रा और रतलाम की सीमा अग्निहोत्री। यदि बात की जाए इस पुरस्कार का आयोजन कब किया गया, तो ये 5 सितंबर 2023 को किया गया। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, जो द्रौपदी मुर्मू हैं, इन्होंने शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इस पुरस्कार का आयोजन कराया था। ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो और बेहतर तरीके से कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल रही हो, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बिल्कुल कंजूसी मत किया करिए शेयर करने में, बांटने से ज्ञान बढ़ता है। ठीक है
नहीं बांटने से ज्ञान समाप्त हो जाता है, इसलिए बांटते रहिए, लोगों को शेयर करते रहिए ताकि आपका भी ज्ञान बढ़ता रहे। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, स्कॉच अवार्ड ऑर्डर ऑफ मेरिट 2023 किस जिले के वन स्टॉप सेंटर को प्राप्त हुआ? झाबुआ, पन्ना, सीधी या बालाघाट? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बालाघाट। स्कॉच अवार्ड ऑर्डर ऑफ मेरिट 2023 बालाघाट के वन स्टॉप सेंटर को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रदान किया गया। ठीक है दोस्तों, ध्यान रहेगा। अब जो वन स्टॉप सेंटर सम्मान ये दिया कब गया? ये 12 अगस्त 2023 को दिया गया। और ये दिया क्यों जाता है? ये महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दिया जाता है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। ठीक है, जो महिला और बाल विकास के लिए कार्य कर रहे हैं वन स्टॉप सेंटर, इनको सखी भी बोला जाता है, इनको प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो सबसे अच्छा काम किया है बालाघाट के वन स्टॉप सेंटर ने, इसीलिए इसको कौन सा अवार्ड दिया गया? स्कॉच अवार्ड ऑर्डर ऑफ मेरिट 2023। क्लियर दोस्तों? आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान वर्ष 2021-22 के लिए किस संस्था को प्राप्त हुआ है? ग्रामीण विकास विज्ञान समिति, भटके विमुक्त, अखिल विश्व गायत्री परिवार या उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही उत्तर है ग्रामीण विकास विज्ञान समिति। दोस्तों ये 21-22 के लिए ध्यान रखिएगा, है ना। 23 का किसे मिला हम बताते हैं आगे। राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान किसी भी संस्था को प्रदान किया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है प्रदेश का। 2021-22 के लिए ये जोधपुर की संस्था ग्रामीण विकास विज्ञान समिति के श्री रोशन लाल तथा श्री वरुण शर्मा को प्रदान किया गया महात्मा गांधी सम्मान। क्लियर दोस्तों? अब आइए पहले महात्मा गांधी सम्मान के बारे में जान लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। महात्मा गांधी सम्मान की बात की जाए तो इसकी स्थापना वर्ष 1995 में की गई थी और यह प्रदेश का सबसे बड़ा सम्मान है। एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें अब बड़ा सम्मान है यानी राशि भी सबसे ज़्यादा दी जाती होगी, तो इसमें 20 लाख रुपए की राशि दी जाती है। क्लियर दोस्तों? और 2023 की बात करें, 2023 में कौन जीता? तो 2023 में जीतने वाले का नाम है गीता प्रेस गोरखपुर। आपने देखी होगी, बहुत सारी इनकी किताबें भी आती हैं गीता प्रेस गोरखपुर की। ठीक है दोस्तों, अब आइए विकल्पों के बारे में देखते हैं। 2020-21 की बात करें तो ये उस्मानाबाद की संस्था भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान को प्रदान किया गया था। 2019-20 में हरिद्वार की संस्था अखिल भारतीय गायत्री परिवार को प्रदान किया गया था। क्लियर दोस्तों? आइए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। और हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान 2021 किस संस्था को प्राप्त हुआ है? नर्मदा संस्था का नाम है नर्मदा संस्था, गौमुखी सेवाधाम, जनजाति कल्याण केंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है जनजाति कल्याण केंद्र। ठीक है, राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान जो है वर्ष 2021 के लिए जनजाति कल्याण केंद्र को प्राप्त हुआ है, जो कि महाकौशल और डिंडोरी के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। ठीक है, अब आइए राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान के बारे में जानते हैं। तो इस सम्मान की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 2012 में। कब की गई थी? 2012 में। पुरस्कार राशि इसमें कितनी है? पुरस्कार राशि इसमें है 5 लाख रुपए। क्लियर है दोस्तों? और क्षेत्र क्या है, किस क्षेत्र में नानाजी देशमुख पुरस्कार दिया जाता है? तो इस सामाजिक सांस्कृतिक समरसता, अध्यात्म, परंपरा आदि के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति को नानाजी देशमुख सम्मान दिया जाता है। अब 2019 में किसको दिया गया? तो ये नर्मदा संस्था को दिया गया, जो कि खरगोन में है। 2020 में दिया गया गौमुखी सेवाधाम, कोरबा, छत्तीसगढ़ को। क्लियर है दोस्तों? आइए आगे बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2021 के प्राप्तकर्ता से संबंधित व्यक्ति हैं? बुधादित्य मुखर्जी, वासुदेव कामत, राजीव वर्मा या इनमें से सभी या उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है उपरोक्त सभी। देखिए, राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2021 जो है वो शास्त्रीय संगीत के लिए दिया गया है बुधादित्य मुखर्जी को, सितार वादन में। ठीक है, शास्त्रीय संगीत में किसको? बुधादित्य मुखर्जी को। शास्त्रीय नृत्य के लिए किसको दिया गया? डॉक्टर पुरु दाधिच, कथक नृत्य के लिए दिया गया। रंगमंच के लिए वासुदेव कामत को दिया गया। रूपंकर कला के लिए राजीव वर्मा को दिया गया, जो कि प्रसिद्ध रंगकर्मी और अभिनेता हैं। क्लियर है दोस्तों? अब आइए कालिदास सम्मान के बारे में जानते हैं। तो जो कालिदास सम्मान है इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1980 के समय। ठीक है, और पुरस्कार राशि कितनी है इसमें? इसमें पुरस्कार राशि है 5 लाख रुपए। ठीक है दोस्तों, कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन सा क्षेत्र? शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी संगीत, रंगकर्म, शास्त्रीय नृत्य और संस्कृत साहित्य।
संस्कृत साहित्य, ठीक है, ये शास्त्रीय नृत्य है। क्लियर दोस्तों। आइए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2021 के प्राप्तकर्ता हैं सत्यनारायण सत्तन इंदौर के, डॉक्टर शिव ओम अंबर फर्रुखाबाद के, डॉक्टर कुंवर बेचैन गाजियाबाद के, या उपरोक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वो है सत्यनारायण सत्तन इंदौर के। तो 2021 के लिए किसको दिया गया था? सत्यनारायण सत्तन इंदौर को दिया गया है। और 2020 के लिए डॉक्टर शिवोम अंबर को दिया गया है, जो कि फर्रुखाबाद के हैं। आइए राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान के बारे में जानते हैं। तो इसकी जो स्थापना की गई थी सम्मान की 2012 में की गई थी मध्य प्रदेश शासन संस्कृत विभाग द्वारा। पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए है। और किस क्षेत्र में दी जाती है? गीत रचना के क्षेत्र में राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान दिया जाता है। ठीक है। अब राष्ट्रीय कवि जो ये हैं कवि प्रदीप, इनके बारे में जान लीजिए कि ये कौन है। तो कवि प्रदीप की बात की जाए तो इनका संबंध उज्जैन के बड़नगर से है, उज्जैन के बड़नगर से। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के ही हैं, उज्जैन के बड़नगर से। और इनका जो मूल नाम है, कई बार पूछ लिया जाता है, तो इनका मूल नाम है रामचंद्र द्विवेदी। रामचंद्र द्विवेदी। इनकी उपलब्धि क्या है? इनको 1961 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, 1961 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और 1997 में इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। इनका एक प्रसिद्ध गीत है जो शायद ही किसी भारतीय ने न सुना हो, ऐ मेरे वतन के लोगों, जिसे लता दीदी ने गाया था, ऐ मेरे वतन के लोगों। ठीक है, 1962 के युद्ध के बाद इस गीत की रचना की गई थी और लता दीदी ने इसको गाया था। और ये काफ़ी फेमस गाना भी है। ये अपने गाने के नाम से ही जाने जाते हैं कवि प्रदीप। क्लियर है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय तुलसी सम्मान 2022 के प्राप्तकर्ता हैं संतोष तिवारी, कालू राम बामनिया, बामनिया है दोस्तों, बनिया नहीं है, तिलक राम पेंद्राम या भारती बंधु। जिसका जो सही उत्तर है वो है संतोष तिवारी। तो जो राष्ट्रीय तुलसी सम्मान मिला है वो मिला है संतोष तिवारी जी को। ठीक है, 2022 के लिए संतोष तिवारी को मिला है। इनकी रचना है अपने अपने दंड का रन्न। ठीक है, अपने अपने दंड का रन्न। 2021 में मिला है कबीर गायक या निर्गुणी गायक श्री कालू राम बामनिया को, जो कि देवास के हैं। 2020 के लिए मिला है तिलक राम पेंद्राम को। ठीक है, 20, 21 और 22। 20 में तिलक राम, 21 में कालू राम, फिर उसके बाद जो 22 में मिला है वो मिला है संतोष तिवारी। तो तिलक राम, कालू राम, ध्यान रखिएगा, 20 और 21, और 22 में मिल गया आप किसको? संतोष तिवारी जी को। ठीक है, रचना कौन सी? अपने अपने दंड का रन्न। अब आइए बात करते हैं तुलसी सम्मान के बारे में। तो तुलसी सम्मान की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1983 में। 1983 में इसमें जो राशि प्रदान की जाती है वो प्रदान की जाती है 5 लाख रुपए की। ठीक है, क्षेत्र क्या है इसका? किस क्षेत्र के लिए काम करने पे मिलता है? तो जनजाति और पारंपरिक जो लोक कलाएं हैं उसमें उत्कृष्टता हेतु। इसकी जो खास बात है ना तुलसी पुरस्कार की, ये केवल पुरुषों के लिए है, केवल पुरुषों के लिए। ठीक है, 1983 में 5 लाख रुपए, और जनजाति और पारंपरिक जो लोक कलाएं उसमें जब कोई व्यक्ति उत्कृष्ट होता है तब दिया जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान 2021 के प्राप्तकर्ता हैं मालिनी अवस्थी, शांतिबाई मराबी, संजो बघेल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है संजो बघेल। 2021 के लिए संजो बघेल भजन गायिका को दिया गया है आपका राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान 2021। अच्छा, इसकी भी खास बात यह है कि केवल महिलाओं को दिया जाता है। ठीक है, केवल महिलाओं को दिया जाता है ये सम्मान। ठीक है, आगे इसके सम्मान के बारे में जानेंगे। अभी इसको किसको मिला? संजो बघेल को। विकल्पों के बारे में देखिए, 2020 के लिए मालिनी अवस्थी को और 19 के लिए शांतिबाई मराबी को। ठीक है, ध्यान रहेगा। अब आइए सम्मान के बारे में जानते हैं। तो इस सम्मान की जो स्थापना हुई थी देवी अहिल्याबाई, ये हुई थी 1996 में। इसमें भी 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और क्षेत्र की बात करें तो ये जनजाति लोक पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें? जनजाति और लोक पारंपरिक कलाओं के उत्कृष्ट क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते चलते एक बात और ध्यान रखिएगा, माधवराव जो सप्रे पुरस्कार है ना, वो 19 जून 2022 को विष्णु पांड्या को दिया गया था। हालांकि इस प्रश्न से उसका कोई संबंध नहीं है, पर ध्यान रखिएगा विष्णु पांड्या। ठीक है, माधवराव सप्रे पुरस्कार। क्लियर दोस्तों। आगे बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। और आज का हमारा अगला प्रश्न है,
डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकणकर सम्मान 2021-22 के प्राप्त करता है? देवेंद्र सिंह सूद, डॉक्टर नारायण व्यास, प्रोफेसर रविंद्र कोरिसेट्टार या डॉक्टर शिवाकांत वाजपेयी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है शिवाकांत वाजपेयी। वर्ष 2021-22 के लिए डॉक्टर शिवाकांत वाजपेयी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। विष्णु बाकणकर 2020-21 में देवेंद्र सिंह को मिला था, 19-20 में नारायण व्यास को मिला था, 18-19 में रविंद्र कोरिसेट्टार। तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं इसको याद करने की। आप ये 3 याद रखिएगा तो भी आपका काम चल जाएगा। डॉक्टर शिवाकांत वाजपेयी को वर्तमान में दिया गया है। ये क्या है? पुरातत्वविद हैं और अधीक्षण है, ठीक है, पुरातत्वविद हैं जो कि जबलपुर में वर्तमान में पोस्टेड है। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। अब आइए विष्णु बाकणकर सम्मान की बात करें कि इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी बाकणकर सम्मान की 5 सितंबर 2005। और 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। राशि की बात करें तो इसमें जो राशि दी जाती है वो 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और क्षेत्र प्राचीन संपदा व पुरातात्विक संस्कृति के संरक्षण हेतु यह पुरस्कार दिया जाता है। किसमें? प्राचीन संपदा जो हमारे यहाँ है और जो पुरातात्विक संस्कृति है यदि उसका संरक्षण किया जा रहा है तो उसके लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन से या वीडियो में कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हमारी टीम या हम स्वयं आपका रिप्लाई देंगे और आपके जो डाउट है उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, कल्याणी IAS अकेडमी। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मिलते हैं आपसे हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।